बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी न्यूज़ बॉक्स के साथ वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार से। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त जलमक्सी सूबा बलूचिस्तान के ज़िला जलमक्सी की फ़ैमिली यहाँ पर मौजूद है। जेल गंदावा का इलाका है और इन पर वहाँ के वडेरों ने बदतरीन जो है वो जुल्म व सितम किया है, जिसमें खालिद खान मक्सी है और नादिर खान मक्सी है। ज़मीन हथियाने की खातर इनके वालिद अमदाद हुसैन को जाली मुकदमे में फंसा दिया गया। 302 का जाली मुकदमा दर्ज करा दिया गया। बकौल इस फैमिली के कि उस वक़्त जब ये वाक़या रूनुमा हुआ है तो इनके वालिद शहदाद कोट, सिंध का इलाका ज़िला शहदाद कोट जो है वहाँ पर वो मौजूद थे और उनकी अदम मौजूदगी में उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी। फिर सितम ये है कि ज़मीन हथियाने के लिए उन्हीं की बेटी छोटी खैरुन्निसा को अगवा करा लिया गया, 1 साल तक अपने घर में रखा और उसके बाद कोर्ट के ज़रिए केस करके इस मगविया की बाजियाबी जो है वो अमल में आई। मेरे साथ यहाँ पर ये सारी फैमिली आप देख रहे हैं, ये तो ना अपने वालिद को मिलने जा सकते हैं और ना अपने इलाके में जा सकते हैं। इनका ये कहना है कि अगर अपने इलाके में जाते हैं तो वो हमें मार देंगे और वो तमाम माफिया जो है बड़ा ताकतवर है। वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की पुलिस जो है इन मक्सियों के कहने पे चलती है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। गरीब जो है उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। रुबाब मेरे साथ मौजूद हैं, इस मुतासरा फैमिली की जो बड़ी बेटी हैं। मैं इनसे बात करूंगा, फिर दूसरी जहाँ पर जो इनकी बहनें हैं उनसे भी मैं फ़र्दन बात करूंगा। रुबाब, क्या हुआ, ये क्या स्टोरी है, ज़रा नाजरीन को बताएं। जो आप पे जुल्म सितम हुआ, आपके वालिद जो है उनके ऊपर जो FIR कराई गई है और ये 75 एकड़ ज़मीन हथियाने के लिए तमाम काम किया गया। जी बिल्कुल, मौज़ा करमानी, तहसील मीरपुर, ज़िला जलमक्सी में मेरे वालिद की ज़मीनें हैं। उस पे पहले से कब्ज़ा किया हुआ था। जब मेरे वालिद ने कब्ज़ा छुड़वाने के लिए केस अदालत में डाला, अदालत के ज़रिए हमें ज़मीन हमारी वापस मिल गई। जब मेरे वालिद दोबारा उस ज़मीन पे जाके बैठे हैं तो वहाँ पे मेरे वालिद पे 3 मरतबा जो हमले किए गए। आखिरी वाले हमले में जो है मेरे वालिद और मेरे भाई बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हैं। उन पे लाठियों कुल्हाड़ियों के साथ उन पे हमला किया गया था। उसके बाद उसी हमले में मेरी छोटी बहन खैरुन्निसा, वो लोग मारते घसीटते हुए अगवा करके साथ लेके गए थे। मेरी बहन एक तो अगवा हुई, उसके अलावा मेरे वालिद और मेरे भाइयों पे उन लोगों ने 2 FIR करवाए, जो कि जिनमें मेरे वालिद और मेरे भाई जो हैं बेगुनाह थे और बाइज़्ज़त बरी भी हो गए अदालत में। और उसके अलावा फिर जब मेरी बहन अगवा हुई उसका केस मेरी अम्मी ने अदालत में डाला। 1 साल तक हमारा केस चलता रहा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के ज़रिए हमारी बहन की बाजियाबी हुई। हमें दारुल अमान से हमारी बहन वापस मिली, वहाँ से हम लोगों ने इसको छुड़वाया। उसके बाद जिस साल मेरी बहन की बाजियाबी हुई उसी साल मेरे वालिद पे एक तीसरा झूठा मुकदमा किया गया कत्ल का, जो कि बिल्कुल एक झूठा मुकदमा है। मेरे वालिद उस टाइम वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे और जिस टाइम FIR में टाइम लिखा गया, डेट लिखी गई, उस टाइम मेरे वालिद सिंध के इलाके शहदाद कोट में मौजूद थे। और मेरे जो उन लोगों ने जो FIR की है मेरे वालिद पे, जिनका कत्ल हुआ है, ना उनका हमसे कोई राब्ता है, ना वो लोग हमें जानते हैं, ना हम उनको जानते हैं। किसी चीज़ का कोई नहीं है। हमारी जहाँ पे ज़मीनें हैं ना ये वो उस इलाके से हैं, ये उस इलाके से भी काफ़ी दूर जगह से रहने वाले हैं। ये जो है मीर खालिद खान मक्सी और नादिर खान मक्सी के ज़मीनों पे काम करने वाले लोग हैं। उनका कोई बंदा मरा है, उसकी FIR में उन लोगों ने नादिर खान और खालिद खान के हुक्म से जो है मेरे वालिद का नाम डलवा दिया है उस FIR में। अब हम ये अपील करते हैं कि उस केस की इंक्वायरी करवाई जाए। मेरे वालिद जब वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, उसकी लोकेशन चेक करवाई जाए। हम वज़ीर आज़म इमरान खान से ये अपील करते हैं कि मेरे वालिद के मेरे वालिद पे झूठा केस किया गया उसकी इंक्वायरी करवाई जाए और कब्ज़ा माफिया से हमारी ज़मीन को छुड़वाया जाए। और मेरी बहन को जो 3 साल से इसका केस चल रहा है, इसके जिन्होंने इसके साथ ये सारा जुल्म किया वो लोग अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। उनको कोई सज़ा नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला। जो मेरे वालिद बेगुनाह हैं, एक झूठे केस के उस पर मेरे वालिद 1.5 माह से अभी जेल में हैं। हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम लोग अपने इलाके में वहाँ पे हमें धमकियाँ दी जा रही थी, वहाँ पे ख़तरा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आज 6ठा दिन है यहाँ पे आके बैठे। ना अभी तक किसी ने हमसे कोई पूछा, ना किसी ने हमारा अभी तक कोई हाल लिया है कि हम लोग किस हाल में बैठे हुए हैं, किस तरह बैठे हुए हैं, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं। इसी खुले आसमान के नीचे हम दिन रात बैठे रहते हैं।
छोटे छोटे बच्चों के साथ हमारी वालदा, हमारी बूढ़ी वालदा हमारे साथ होती हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बीमार हो गए हमारे, हम वहाँ जा भी नहीं सकते। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद पे जो झूठा मुकदमा किया उसकी इंक्वायरी की जाए। जिन्होंने किया है और जिन्होंने करवाया है उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। और मेरे वालिद की जो ज़मीन है, हमारी जो ज़मीन है, वो कब्ज़ा माफिया से छुड़वाई जाए। और मेरी बहन का जो 3 साल से केस चल रहा है उसको इंसाफ दिलवाया जाए। ठीक। मेरे साथ खैरुन्निसा मौजूद हैं जिनको किडनैप किया गया था। खैरुन्निसा, क्या हुआ जब आप लोगों को वो लोग आए? कितने लोग थे? क्या वाक़या हुआ और किसने आपको अगवा किया? फिर कितनी देर अपने पास रखा? कौन थे वो लोग? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खैरुन्निसा है, वल्दियत इमदाद हुसैन। 7 तारीख चौथा महीना 2018 को शाम के तकरीबन 6 बजे का वक्त था। सलीम वगैरह वालों ने झगड़ा किया हमारे साथ, कैंप तोड़ने लगे, सारा सामान हमारा उठाने लगे। मेरे अबू को मारा लाठियों और कुल्हाड़ियों से, मेरे भाइयों को मारा। उसी दौरान मुझे मारते घसीटते ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर अगवा करके ले गए। मुझे खालिद खान और नादिर खान के हवाले कर दिया। मैं सारा साल खालिद खान और नादिर खान के घर में थी, निजी जेल में थी। वो मुझे धमकाते थे, कहते थे तुम्हें फ़ोन मिला कर दे, अपने अम्मी अबू से कहो ज़मीन से हाथ पीछे करें वरना तुम्हें मार के गायब कर देंगे। ठीक। फिर उसके बाद मुझे चलो तुम्हें अपने माँ बाप के पास छोड़ के आते हैं। फिर उसके बाद वो लोग मुझे कोयटा लेके आए, वो छोड़कर मुझे चले गए। उसी दौर वो छोड़कर चले गए। फिर सुबह के टाइम उस घर के लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो मैं मौका पाकर उस घर से फ़रार हो गई। थोड़ी दूर आई तो मुझे एक रक्शे वाला मिला। मैंने उसको अपनी सारी कहानी बताई। उसने मुझे कोयटा प्रेस क्लब के थोड़ा दूर छोड़ा। उसने बोला जाओ इधर, तुम्हें अपने माँ बाप भी मिलेंगे और तुम्हें इंसाफ भी मिलेगा, तुम्हें घर पहुँचाया जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद मेरा पुलिस ने बयान लिया, फिर मेडिकल हुआ मेरा, फिर 164 का मेरा बयान हुआ। उसके बाद फिर मुझे दारुल अमान भेज दिया। फिर मैं 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता उधर ही थी। फिर उसके बाद मेरे अम्मी और अबू वाले आए, मुझे ज़मानत के ज़रिए से वहाँ से ले गए। जिस साल में मैं अपने घर में आई हूँ उसी साल में मेरे अबू पे केस किया है झूठा 302 का FIR करवाई है। जिस टाइम के कत्ल हुआ है उसी टाइम मेरा अबू सिंध के इलाके में शदात कोट में था। कत्ल हुआ है जाल मंगसी में हुआ है, अबू वहाँ पे नहीं था। मैं पाकिस्तान। अरे आप रोइए मत, आप बताएं, अवाम जो है वो आपको सुनना चाह रहे हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं, सच क्या है? बस मेरी यही अपील है इमरान खान से, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। हम लोग जो 3 साल से रुल रहे, मेरी माँ बहन भाई सब हम लोग रुल रहे, 3 साल से हमें इंसाफ नहीं मिला है। ठीक। मेरे अबू पे जो झूठा FIR करवाया गया वो ख़त्म किया जाए। अभी 1.5 महीना हो गए मेरा अबू जेल में, हमें पता नहीं है हमारा अबू किस हाल में। हम वहाँ पे नहीं जा सकते। खालिद खान और नादिर खान का इलाका है वो। कहते इधर आओगे आप लोगों को हम लोग मार देंगे, तुम्हारे भाइयों पे झूठे केस करवाएंगे, तुम्हारी औरतें आएंगी, हम लोग उनको उठा के अपने घरों में रख देंगे। नहीं आओ इधर, जो ज़मीन है आप लोगों की वो हमारे नाम कर दो, और जो खैरुन्निसा का केस चल रहा है उससे भी हाथ हटा दो। ठीक। अच्छा, अभी तक जिन लोगों ने आपको अगवा किया था उनको किसी किस्म की सज़ा नहीं दी गई? पुलिस ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया? नहीं, उनको नहीं अभी तक सज़ा मिली है। खुलेआम वो घूम रहे, उनको सज़ा अभी तक नहीं मिली है। 3 साल से हमारा केस चल रहा है CB में, वो ऐसे घूम रहे हैं, उनको सज़ा नहीं मिला है। CB में चल रहा है हमारा केस। ठीक है। केस अच्छा, ये आपका जो केस है तो इसमें लिखा गया है कि मुकदमा जो है ये 21/12/2020। ठीक है। और ये दूसरा कुछ है। अच्छा, ये कुछ दूसरा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपको ये लेके गए हैं तो ये कितने लोग थे जब आपके घर में आए आपको अगवा करने के लिए? और इनके हाथ में कोई असला था, कोई कुल्हाड़ियाँ वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें थी? मतलब कि 18-20 बंदे थे, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मतलब कि नामज़दी नहीं है, बहुत ज़्यादा थे। उनके हाथों में लाठियाँ कुल्हाड़ी और बंदूकें भी थी। आके हमारे साथ हमला किए, मेरे अबू को लाठी और कुल्हाड़ियों से मेरे भाइयों को ठीक है।
सब इकट्ठे बैठे थे घर। मेरे मामू के बेटों को मारा, चाचू के बेटों को मारा, हमारे सामने ही हमारे अबू को पेशानी पे कुल्हाड़ी मारी। आपको किस तरह लेके गए ये लोग? मोटरसाइकिल पर ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए। ठीक 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 ठीक। अच्छा, आपकी तीसरी बहन भी यहाँ पे मौजूद है? जी, मेरी अच्छा, बहन नादरा, आप इधर आ जाओ। ये भी उधर ही थी। अच्छा, क्या आप के सामने ये क्या वाक़या हुआ सारा, और किस चीज़ के लिए ये लोग इस तरह कर रहे हैं? झगड़े से शुरू करो। 7/4/2018 को जब हम अपनी ज़मीन पर बैठे हुए थे, शाम के तकरीबन 6 बजे का वक्त था, तो सलीम वगैरह वालों ने एकदम आकर हमारे ऊपर हमला किया। इस हमले के दौरान वो कैंप गिराने लगे, सारा सामान तोड़ने लगे, हमें मारने लगे, मेरी बहन को मारने लगे। इस दौरान मेरे वालिद कैंप में मौजूद नहीं थे। मेरी वालदा ने जैसे मेरे अबू को कॉल की, मेरे वालिद फ़ौरन ही वापस आ गए। तब उन्होंने मेरे अबू को भी, जैसे मेरे अबू वापस आ गए, कुल्हाड़ी और डंडों से मारना शुरू हो गया। मेरे अबू जब बेहोश होकर गिर गए, उनकी जेब से जो चीज़ें थी, पैसे वगैरह थे, वो सब कुछ निकाल लिए। मेरी अम्मी की जेब से भी जो पैसे थे वो निकाले, हमारा सारा सामान उठाकर ले गए और मेरी बहन खैरुन्निसा को थप्पड़े मारते, बालों से घसीटते हुए मोटरसाइकिल में अगवा ठीक है। करके ले गए। जब हम तहसील मीरपुर थाना गए FIR के लिए, मैं, मेरी ज़ख्मी वालिद, मेरी वालदा, तो हमारी तहसीलदार ने FIR नहीं की। ठीक। उसी टाइम हम बैठे हुए थे, खालिद खान की कॉल आई कि आप FIR मत करो, ये हमारा मसला है, मैं जानूँ, ये जाने, वो सलीम वगैरह वाले जाने, तो उन्होंने FIR नहीं की। ठीक है। जब 9 तारीख को दोबारा हम गए, कोर्ट गए, तो कोर्ट के ज़रिए हमारी FIR भी हुई। तो पूरा साल हमारा केस को हाई कोर्ट में चला, बहन की बाजियाबी वाला। हम लोगों ने गंदावा में भी एहतजाज किया, कोयटिया में भी एहतजाज किया 20-25 दिन। उसके बाद पूरा 1 साल के बाद हमें दारुल अमान से बहन जो है वो बाजियाब हुई। उसी साल मेरे जैसे ही जो नामजद मुलजिम सलीम वगैरह वाले, वो 18-20 बंदे वो थे, और खालिद खान, नादर खान, जिनके हुक्म पर यह पूरी कार्रवाई हुई और जिन्होंने पूरा साल इनको अपने पास रखा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सारा वाक़या रुबाब जो है ये किस चीज़ के लिए किया गया? सिर्फ ज़मीन को हथियाने के लिए? सिर्फ ज़मीन को हथियाने के लिए। वो लोग चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है यहाँ पे झलमक्सी में, वो लोग कहते हैं कि सिर्फ इसमें हमारा राज हो, कोई और बंदा ना है, कोई और गरीब बंदा ना है जिसके नाम पे ज़मीन हो। वो लोग चाहते हैं कि बस ये ज़मीन जो हो हमारे अंडर हो, हमारी हुक्मरानी हो। वडेरा जो है नादिर जिन, तो हम वहाँ पे मेरे वालिद एक अकेले थे, वहाँ पे वो लोग वोट वगैरह लेते हैं। वो लोग खामखा उन्हीं का साथ दे रहे थे, खालिद खान मक्सी वाले, जिन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ था, कि वो लोग घर ज़्यादा हैं, वो लोग वहाँ पे रहेंगे तो हमें वोट मिलेंगे। हमारे अबू का एक घर था कि ये तो एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, इसकी ज़मीन पे आप लोग कब्ज़ा कर लो। पूरी पहले सपोर्ट की, उसके बाद मेरी बहन को अगवा करवाया, उसके बाद मेरे वालिद पे झूठे केसेस करवाए, और अभी तक जो है मेरे वालिद की जितनी भी हम लोगों ने बेल के लिए अपील की है, वो अपील हमारी कैंसिल हो जाती है। ये मेरी वालदा जो लेके आई थी, ये मेरे वालिद के बेल के कागजात हैं। अच्छा, ठीक है, ये रिजेक्ट हो गई है? रिजेक्ट हो गई है वहाँ से। गंदावा में जो बेल के लिए अपील करते हैं वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक। नाज़रीन, जैसे कि बातचीत सुनी अरबाब ने, खैरुन्निसा ने, और तीसरी बहन जो इनकी है, उन्होंने आपको तफसीली तमाम जो है हालात व वाक़यात बयान किए। तो ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल हैं वहाँ पर, इतने इनका वहाँ पे हुक्म चलता है कि पुलिस भी इनके ज़ेर असर है और वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो भी इनके ज़ेर असर है, खालिद खान मक्सी के और नादर खान मक्सी के। जुल्म व सितम की इंतहा ये है कि पाकिस्तान तो 1947 में आज़ाद हो चुका था, लेकिन अभी भी यहाँ के जो कुछ अवाम हैं, कुछ इलाके जो हैं सिंध और बलूचिस्तान के, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह इन लोगों के साथ जो कमज़ोर लोग हैं वहाँ के, उन पर किस तरह जुल्म व सितम ढाया जाता है। एक 75 एकड़ ज़मीन की हवस के लिए, उसको हासिल करने के लिए, ये फैमिली आप देख रहे हैं मेरे साथ खड़ी हुई, इसमें ये पूरी फैमिली है, इनकी वालदा शामिल है, इनकी भाभी है, इनके भाई हैं, ये ख़ुद 3 बहनें हैं। तो सोचने की बात यह है कि रियासत मदीना में तो कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। इन लोगों को आज 6ठा दिन हो गया है बेसर व सामानी की हालत में यहाँ बैठे हुए। शहर इक़्तिदार में ना तो रहने के लिए इनके पास
जगह है, ना खाने पीने के लिए कोई खुराक का यहाँ पे बंदोबस्त है। ये शब व रोज़ खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हैं। तो इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं साहिब इक़्तिदार हकाम बाला, वो नोटिस लेते हुए इनका मामला जो है वो फ़ौरी तौर पर हल करें, चूँकि इनके वालिद की ज़मानत तक वो नहीं होने देते। वहाँ की जुडिशरी पर भी उनका राज है, और जब ये बेल के लिए अपील लगाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती है। और वहाँ की जो इंतज़ामिया है, स्पेशली वहाँ के जो नायब तहसीलदार हैं, अभी मुझे अरबाब ने बताया, ये जो है लड़की, इसका नाम भी अरबाब है, लेकिन वो तहसीलदार अरबाब मैक्सी है, और जो मैक्सी है वो इस तमाम केस को देख रहा है। और अभी इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर जो खालिद ख़ान मक्सी और नादिर ख़ान मक्सी का कारिंदा है, कार ख़ास महरम ख़ान, वो इस तमाम हरकत का जो है वो आलाकार बना हुआ है, और उसने इनके ऊपर ज़मीन तंग की हुई है। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था शहर इक़्तिदार से। ये लोग यहाँ पे बैठे इंसाफ के लिए। खुदारा अब इस रियासत मदीना में इस तरह लोगों को रुसवा ना करें। अब आप हुक्मरान बन चुके हैं तो इनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था शहर इक़्तिदार से। इसी के साथ अपने होस्ट सैयद मोहम्मद यासिन हाशमी को न्यूज़ बॉक्स से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका नेगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।